प्रणाम जी। जोरु कहावे अरस की, जोरु कहावे अरस की, माहे बका खिलवत सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए श्री महामती जी कहते हैं कि जो भी सुंदर साथ स्वयं को परम धाम की आत्मा कहते हैं और अखंड मूल मिलावे में अपनी परात्म का स्वरूप मानते हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी श्री राज जी की शोभा को अपने दिल से अलग नहीं करना चाहिए। ये सुंदर साथ जी, हमें श्री महामती जी के अनुसार ही हमें भी समझना चाहिए कि वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो हम परम धाम में वायदा करके आए थे वो अब निभाने का समय आया है, पर हम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं इस काम में। पर अब हमें सब सुंदर साथ को मिलके जिस तरह से भी हमारे प्रीतम हमें मौका दें वो हमें काम करना ही चाहिए, उसमें आलस नहीं करनी चाहिए। पर हम बहुत आलस कर जाते हैं। ये सुंदर साथ जी, ये वाणी भी हमारे धाम धनी इसीलिए इस मुख से बुलवा रहे हैं, ताकि जब हम हर पल तो बैठ नहीं पाते वाणी लेकर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे ये वीडियोस हैं इनको हमें अपने लेटे लेटे भी कान पे लगा के सुनने चाहिए। है तो ये वाणी ही है, वाणी का एक एक वर्ड वाणी का ही है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये सुंदर साथ जी, ये भी शायद राज जी की मेहर से ही राज जी ही बुलवा रहे हैं, ताकि जो सुंदर साथ नहीं पढ़ सकते और हर पल नहीं बैठ पाते, जो कि हमारी जैसी उम्र के जो हो जाते हैं, उनके लिए तो बस लेटे लेटे भी हम लोग सुनते ही रहें और दूसरों को भी सुनाते रहें। यही ब्रह्मवाणी का हमारे लिए अमूल्य है, रतन है, जो हमें सब सुंदर साथ को मुक्ति का द्वार है हमारे लिए। जितना हम वाणी से जुड़ेंगे उतना ही सब जीवों को भी मुक्ति मिलेगी ही। वो भी आत्म स्वरूप ही हो जाएंगी। वाणी पढ़ते पढ़ते ही आत्म स्वरूप हो जाएंगे, उनका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जीवपन खत्म हो जाएगा और वो भी आत्म स्वरूप ही हो जाएगा। और अपने प्रीतम से हर पल वो नज़रों से नज़रें मिलाकर उनसे प्रेम ही करती रहेगी। प्रणाम जी। अब हम आगे चलते हैं। हमने कल श्री सागर जी से प्रकरण 10 और उसका 11 तक कल हमने करा था चौपाई से। अब आज हम 12वीं चौपाई से आगे चलते हैं। देख सुंदर स्वरूप धनिये को, ले हृदय कर हेत, देख नैन नीके कर, सामी इशारत तातो को देत, सामी इशारत तो को देत। अपने हृदय में प्रेम भरकर तू धामधनी के इस अति सुंदर स्वरूप को तो देख। महामती जी कहते हैं कि अपने हृदय में प्रेम भरकर तू धामधनी के इस अति सुंदर स्वरूप को देख, जो हमारे महामती जी के द्वारा हमारे प्रीतम ने वर्णन किया है। उस स्वरूप का वर्णन बहुत अच्छी तरह धनी के इस सुंदर नेत्रों की ओर भी देख कि उसके नेत्र कैसे होंगे, जो पूरे ब्रह्मांडों का मालिक है। सुंदर से सुंदर, उसके जैसा कोई और सुंदर हो ही नहीं सकता। और इन सुंदर नेत्रों की ओर तो देख, कह रहे कितने सुंदर नेत्र हैं, जिनसे धामधनी सामने से तुम्हें प्रेम के संकेत दे रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, जब हम परम धाम में अपने प्रीतम के साथ घूमने जाती होंगी या कुछ कहीं भी, चाहे रंग महल में चाहे और महलों में हम जाते थे, तो वहाँ पर धनी हमें प्रेम के संकेत देते थे।
अपनी नेत्रों से तिरछी नेत्रें करके हमारी तरफ निहारते थे, हमें देखते थे और इशारा करते थे। मतलब हम उनकी लाडलियाँ हैं, लहूत की लाडलियाँ, लहूत की हैं, हमारी उनसे निस्बत है और हम उनके अंग हैं, अंगनाएं हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप ही सोचो कि जब हम इस शरीर के जितने भी अंग हैं उनसे भी हमारा स्नेह हो जाता है और हम उनसे भी प्यार करते हैं। जरा सा भी किसी शरीर के अंग को कोई कष्ट आता है तो हम कितना हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हम जब तक वो ठीक ना हो, तो इसी तरह से हमारे प्रीतम भी, हम उनके अंग हैं, वो अपने अंगों से अलग रह ही नहीं सकते। और वो क्या करते हैं, अपनी अंगनों को वहाँ पर हमारे को कैसे रिझाते थे, वो महसूस हमें यहाँ बैठ के करना है, वाणी पढ़ते हुए। और ये सोचो कि आप चलो इनको सुने और सुनते सुनते आंखें बंद करके तो महसूस करें कि हमारे राज जी हमारे सामने बैठे हैं और वो हमें प्रेम के संकेत कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। कभी हमारी इशारों से ही बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कभी हमें कोई और किसी तरह का इशारा करते हैं। मतलब वो चीज़ें हमारे को अपने प्रीतम से मिलने का मौका देगी। हमें उनसे एकाकार करना है। आओ सुंदर सा जी, उसके आगे देख, नैन नरसीले रंग भरे, नैन नरसीले रंग भरे, भौं भ्रिकुटी पंकी अति जोर, भाल तीखी निक से फुट के, भाल तीखी निक से फुट के, जो मारत खैच मरोर। धनी के जो नेत्र प्रेम और आनंद से भरे हुए हैं, ये सुंदर सा जी हमारे प्रीतम है, हमारे प्राणनाथ, सच्चिदानंद, आनंद के सागर, प्रेम के सागर। वो धनी के जो नेत्र हैं वो प्रेम और आनंद से भरे हुए हैं। भ्रिकुटी से लगी हुई इन टेढ़ी तिरछी भुओं की बहुत ही अधिक शोभा है। और जब श्री राज जी इस नेत्र रूपी धनुष से प्रेम के तीखे बाण चलाते हैं तो वे ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में छेद कर निकल जाते हैं। दोनों भुवों के बीच में स्थान को क्या कहते हैं, भ्रिकुटी कहते हैं। ये स्थान है जहाँ बिंदी का स्थान होता है। दोनों भुवें धनुष के दोनों किनारों का कार्य करती हैं। जैसे धनुष ऐसे बना होता है, ऐसे 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 ही। और भ्रिकुटी बाणों को रखे जाने का स्थान मानी जाती है। जहाँ पर बाण रखा जाता है, स्थान माना जाता है। देखने की प्रक्रिया क्या है, डोरी का कार्य करती है। देखने का मतलब क्या है, डोरी का काम करती है। और अक्षरातीत के तरकश रूपी हृदय से निकला हुआ प्रेम रूपी बाण आत्माओं के दिल को बींद कर अपने अधीन कर लेता है। मतलब कि अक्षरातीत के तरकश रूपी हृदय से निकला हुआ प्रेम रूपी बाण जो है वो क्या करता है, आत्माओं के दिल को बींद कर अपने अधीन कर लेता है, जानी एकाकार कर लेता है। हंसत शोभित हर बटी, अंग भूखन कई विवेक, मुख बीड़ी शोभित पान की, मुख बीड़ी शोभित पान की, क्यों वर्णो रसना एक। जब श्री राज जी हंसते हैं तो उनकी ठुड्डी की शोभा विलक्षण होती है। उस समय उनके मुखरबिंद के कई अंगों जैसे मस्तक, आँख और गालों में भी हंसी की छाप रहती है। कब, जब श्री राज जी हंसते हैं तो उनकी ठुड्डी की शोभा भी बहुत विलक्षण होती है और मुखरबिंद के कई अंगों जैसे मस्तक हो गया, आँख और गालों में भी हंसी ही छाप रहती है। इतना ही नहीं, मुखरबिंद के कई आभूषणों में भी इससे अछूते नहीं रह पाते। जैसे नाक में ये लगा होता बेसर, और ऐसे ही कानों के कुंडल हो गए, अधरों की लाली हो गई, दांत हो गए, सुंदर सुंदर दांत हो गए, ठुड्डी भी हंसती दिखती है और आँखें भी हंसती हुई दिखती हैं और ये भौहें भी हंसती दिखती हैं, माथा भी हंसता हुआ दिखता है, ये चीक्स भी हमारे बहुत हंसते हुए दिखते हैं। तो जब धामधनी अपने मुख में पानों का बीड़ा चबाते हैं
तो उस शोभा का वर्णन कर पाना, महामती जी कहते हैं, मेरी इस एक जीवा के लिए संभव नहीं है। मतलब कि मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। लाल रंग मुख अधर, लाल रंग मुख अधर, तंबोल अति शोभाए, ए लालक हक के मुख की, ए लालक हक के मुख की, मेरे मुख कहीं न जाए। धामधनी के होंठों और मुख का रंग तो लाल है, किंतु जब वे पान खाते हैं तो उस समय उनके मुखरबिंद की शोभा बहुत अधिक होती है। और उस समय प्राण प्रीतम श्री राज जी के मुख की लालिमा भरे सौंदर्य का वर्णन कर पाना, महामती जी कहते मेरे मुख से संभव नहीं होता। धामधनी के होंठों और मुख का रंग कैसा होता है? लाल। और जब वो पान खाते हैं उस समय उनके मुखरबंद की शोभा बहुत अधिक होती है। और राज जी के मुख की लालिमा भरे सौंदर्य का वर्णन कहते हैं कि कर पाना भी बहुत मुश्किल है। यद्यपि परम धाम के वाहिदत में किसी वस्तु का घटना या बढ़ना संभव नहीं है। वहाँ कोई भी चीज़ भी घटित पड़ित नहीं होती। जो जैसी अगर एक पेड़ में जो आम जितने लगे हैं, जितने पत्ते हैं, अगर तोड़ भी लेंगे तो उतने के उतने लगे ही रहेंगे, कम और ज़्यादा नहीं होते। और कहते हैं कि पान की जहाँ भावों का धार सौंदर्य बढ़ जाता है। यदि भी परम धाम में वाहिदत किसी वस्तु की घटना या बढ़ना संभव नहीं है, किंतु सौंदर्य वर्णन की लीला रूप में ऐसा कहा गया है कि पान की लालिमा से उनका मुख सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। जहाँ के भावों के आधार पर ये तथ्य कहा गया है कि गौर मुख अति उज्ज्वल, उनका मुख कैसा है? गौर वर्ण का है। गौर मुख अति उज्ज्वल और ज्योति अतंत, ज्योत भी अतंत है। और एक क्यों रहे रूह छवि देख के, ऐसी हक सूरत, ऐसी हक सूरत। श्री राज जी का गौर मुख अत्यंत उज्ज्वल है, उससे अनंत ज्योति छिटक रही है। धामधनी के ऐसे मनोहर रूप की शोभा को देखकर भी मेरी आत्मा इस झूठे संसार में क्यों रह रही है? ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये सुंदर साथ जी, ये बात हम सारे सुंदर साथ के लिए है। फिर भी ये आत्मा क्यों रह रही है? इतना सुंदर स्वरूप उनका जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो महसूस कर रहे हैं, तो फिर भी आत्मा क्यों जहाँ बैठी अभी भी? नीलवट चौक चारों तरफों, रंग शोभित ज्योति अपार, निरख निरख नेत्र रूह के, सब अंग होए करार, सब अंग होए करार। मस्तक के चौक के चारों ओर अत्यधिक सौंदर्य बिखरा हुआ है, उसमें से अनंत नूरी ज्योति निकल रही है। मेरी आत्मा के नेत्र इस अलौकिक शोभा को बारंबार देख रहे हैं, जिससे मेरे सभी अंगों में आनंद की वर्षा हो रही है। मुख के चौक की भांति ही मस्तक का भी चौक होता है। दोनों भौहें तथा सिर के बालों के बीच का स्थान एवं इनके दाएं बाएं का स्थान मिलकर मस्तक का चौक कहलाता है। जैसे मुंह का चौक कहलाता है, ऐसे मस्तक का चौक कहलाता है। देख नीलवट तिलक मुख भौं भासते अति सुंदर, सब अंग दृढ़ करके, सब अंग दृढ़ करके, ले रूह के नैनो अंदर, ले रूह के नैनो अंदर। हे मेरी आत्मा, तू मस्तक पर लगे हुए तिलक की शोभा को तो देख। हे सुंदर साथ जी, हम सब अपनी आत्मा को बोलें कि हे मेरी आत्मा, तू मस्तक के लगे हुए तिलक की शोभा को तो देख, जो अति सुंदर लगने वाले इस मुखरबिंद एवं भौहों को भी देख। इस मुखरबिंद को भी देख और भौहों को भी देख। इन सभी अंगों की शोभा तुम दृढ़ता पूर्वक अपनी आत्मा के नेत्रों में बसा ले।
इन सभी अंगों की शोभा को हम सब सुंदर साथ दृढ़तापूर्वक अपने अपने आत्मा के नेत्रों में बसा लें कि उनका मस्तक कैसा है, उनका मस्तक का चौंक कैसा है, उनकी बिंदिया कैसी है, उनकी भुएं कैसी हैं, उनका नाक कैसा है, उनके चिक्स कैसे हैं, उनके लिप्स कैसे हैं, उनका ठोडी कैसी है, गाल कैसे हैं। हर चीज़ को हम अपनी आँखों में आत्मा के नेत्रों में बसा लें और दृढ़तापूर्वक। नैन नीलवट बंकी छवि अति चंचल तेज तारे, अति चंचल तेज तारे, रंग भीने अति रस भरे, रंग भीने अति रस भरे, बका निस्वत रूह प्यारे, बका निस्वत रूह प्यारे। श्री राज जी के मस्तक तथा तिरछे नेत्रों की छवि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। क्या? श्री राज जी के मस्तक तथा तिरछे नेत्रों की शोभा बहुत ही सुंदर है। पुतलियों में स्थित तारे, जो पुतलियों में स्थित तारे हैं, बहुत ही चंचल और तेजोमयी हैं। आनंद में सरोवर में ये नेत्र अत्यधिक प्रेम के रस से ओतप्रोत हैं। उनके नैन कैसे हैं? अत्यधिक रस से ओतप्रोत हैं। कहते वो रस पे रस पिला रहे हैं, नेत्रों से रस पिला रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, हम अपनी सुराही को खाली ना रखें, इसको हम इस आनंद से भर डालें, इस रस से भर डालें, प्रेम से भर जाएं। इसकी उसकी करनी से छोड़ के हम अपने प्रीतम के साथ हर पल हर समय उनके छवि को मन में बसाते ही जाएं, बसाते ही जाएं, देखते ही रहें, देखते ही रहें। हे राज जी, बस इतनी तो मेहर कर दो हम सब सुंदर साथ के ऊपर कि हर पल एक क्षण भी हम भूलें ना, संसार में रहते हुए भी हम अंदर से एक पल भी भूलें ना। बस ऐसे ही हमारे ऊपर अपना हाथ रख दो और अपने चरणों को हमारे सिर के ऊपर कूद कूद कर, छोटे छोटे चरणों से कूद कूद कर, नाच नाच कर जितने भी अंदर के विकार हैं वो हमारे सारे ख़त्म कर दो। सुंदर हे प्रीतम, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे सतगुरु, तू ही मेरा सतगुरु है, तू ही मेरा श्याम है, तू ही मेरा अक्षराती, तू ही मेरा प्राणनाथ है, तू ही सच्चिदानंद है, तू ही आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शोभा से भरपूर है। हे मेरे धाम धनी, बस और ये मुख आपकी महिमा को गाता रहे, गाता रहे, गाता रहे। और जब प्राण निकले तो हम एक टक आपको ही देख रहे हों और आपका ही गुणगान गा रहे हों और आपके नेत्रों से नेत्र मिलाकर हम आपका बखान कर रहे हों। ऐसे हमारा को आखिरी समय देना मेरे प्रीतम। और ये बात हम सब सुंदर साथ से आप प्रण करो। बस हमारे ऊपर आपकी मेहर बनी रहे, प्यार बना रहे। ए रस भरे नैन मासुक के आशिक छोड़े क्यों कर, कई कोट गुण काटा आँखें में रूह छोड़ी ना जाए नजर। प्राण वल्लभ अक्षरातीत के नेत्र प्रेम के रस से ओतप्रोत हैं। क्या बोला? प्राण वल्लभ अक्षरातीत, हमारे प्राणनाथ जी के अक्षरातीत के नेत्र जो हैं प्रेम के रस से ओतप्रोत हैं। इनके सौंदर्य को आत्माएं कभी भी अपने दिल से अलग नहीं कर पाती। इनकी मत भरी नज़रों कटाक्ष में करोड़ों गुण छिपे होते हैं। ब्रह्म सृष्टियाँ इनकी शोभा से कभी भी अपनी दृष्टि नहीं हटा पाती है। अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेममय भावों को आशिक प्रेमी अपने माशूक यानी प्रेमास्पद से नेत्रों के संकेतों द्वारा व्यक्त करता है।
जिसे कटाक्ष करना कहते हैं। ये कटाक्ष घृणापूर्वक व्यंग्य का कटाक्ष नहीं होता, अपितु हृदय में प्रवाहित होने वाले प्रेम के दरिया से माशूक को सिंचित करने की प्रक्रिया है। जब धामधनी के दिल में अनंत गुण हैं तो स्वाभाविक ही है कि नेत्रों से होने वाले प्रेम के संकेतों में भी वे गुण दृष्टिगोचर होंगे। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। क्या? रू छोड़ी ना जाए नजर, जो देवे पल आड़ी मासुक, जो देवे पल आड़ी मासुक, तो जानो बीच पड़ियो ब्राह्मण, रुअंतराय सहे न स्वरूप की, रुअंतराय सहे न स्वरूप की, ए जो दूल्हा अरस अखंड, ए जो दूल्हा अरस अखंड। यदि पल भर के लिए भी धनी से पर्दा हो जाए तो अर्थात धनी का दीदार होना बंद हो जाए, तो इस स्थिति में एक एक पल भी ऐसे लगता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की आजू ही बीत गई है। अखंड परम धाम में विराजमान श्री राज जी आत्माओं के अनन्य प्रीतम हैं। उनसे पल भर का भी वियोग होना ब्रह्म सृष्टियों के लिए असहनीय है। विरह की असहनीय अवस्था में समय का व्यतीत होना बहुत ही कठिन होता है। इस पृथ्वीलोक की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है। कितनी? 4 करोड़ 32 करोड़ 4 अरब 32 करोड़ की होती है इस पृथ्वीलोक की आयु। कितनी? 4 अरब 32 करोड़। धनी के दीदार के समय यदि पल भर का भी वियोग हो जाता है तो ये आत्माओं के लिए सहने नहीं होता। इसे लगता है जैसे करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए हैं। ये बात रास ग्रंथ में भी इन शब्दों में व्यक्त की गई थी। जब थोड़ी देर के लिए वो छुपे थे। तम बिना जे घड़ी गई, अमे जान्या जुग अनेक, ए दुख मारो साथ जाने, के जाने जीव विवे विसेक। तम थी अलगो ये रहू, तो जीव मारे नख माए, एक पलक माहे रे सखियो, कोटान कोट जुग थाए, कोटान कोट जुग थाए। आपन रंग भर रमता, वृक्षयाड़ो आव्यो खिन एक। क्या आया था? एक वृक्ष आड़े आ गया था। उन्होंने तो ये बोला ना, आपन रंग भर रमता, वृक्षाड़ो आव्यो खिन एक। तमे प्रेम जान्यो कई जुग, बीत्या एम दिठा दुख नेक। एक पल माहेरे सखियो, कल्प अनेक विधीत, कल्प अनेक विधीत। एक पल माहेरे सखियो, कल्प अनेक विधीत, कल्प अनेक विधीत। ए दुख मारो जीव जाने, सखी प्रेम तनी ए रीत, सखी प्रेम तनी ए रीत। नैन सुख देत जो अलेखे, मीठे मासुक के प्यारे। मेहर भरे सुख सागर रूह, तर न सके तारे। माधुर्यता के सागर अक्षरातीत के ये नेत्र कमल बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये ब्रह्मात्माओं के अनंत सुख देते हैं। मेहर कृपा से भरपूर ये नेत्र अनंत के ऐसे सागर हैं जिसमें ब्रह्म सृष्टियों के नेत्रों की पुतलियों में स्थित तारे तैर कर पार नहीं हो सकते। प्रीतम के नेत्रों के दीदार में इतना आनंद मिलता है कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। हे सुंदर साज जी, वह आनंद उस अनंत महासागर के समान होता है जिसे तैर कर पार कर पाना, था लगाना आत्माओं के लिए संभव नहीं होता। वे उसी में ही डूब जाया करती हैं। मीठे लगे मरोरते, मीठी पापन लेत चपल, फिर न्यारे चातुरी,
मान भरे चंचल, मान भरे चंचल। धनी की पलकों में अनंत मिठास समाई हुई है। इन पलकों के साथ श्री राज जी जब तिरछे नेत्रों को अंगनों की ओर घुमाते हैं तो उन नेत्रों में छिपी हुई मिठास स्पष्टतः प्रत्यक्ष हो जाती है। क्या इन पलकों के साथ श्री राज जी तिरछे नेत्रों को अंगनाओं की ओर घुमाते हैं, ऐसे तिरछे नेत्रों की ओर ऐसे करके घुमाते हैं तो उन नेत्रों में छिपी हुई मिठास स्पष्टतः प्रत्यक्ष हो जाती है। इन तिरछे नेत्रों में सखियों को संकेतों में रिझाने की चतुराई भी छिपी होती है, तो प्रेम का मान भी प्रेम से लबालब, फुल टू द ब्रिम, यानी कि प्रेम से लबालब, फुल टू द ब्रिम भरे होने के कारण इनमें चंचलता भी दृष्टिगोचर हो रही होती है। तो चंचलता भी लगता है, चंचल नैन जैसे होते हैं ना, वो भी महसूस होती है सुंदर साज जी। ये सुंदर साज जी आज यहीं तक करते हैं, फिर कल बीड़ी लेत मुख हाथ सो, कल उसका वर्णन करेंगे राज्य की मेहर से। राज्य ही करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर, हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो भी है हमारे पिया जी के हाथ में। वो बैठे तो बैठा देते हैं, लेटे तो लेटा देते हैं, हंसते तो हंसा देते हैं, रोते हैं तो रुला देते हैं। ये सब लीला वो दिखा रहे हैं अपनी आत्मा को। आत्मा तो साक्षी भाव से केवल देख रही है और उसकी परात्म को भी वो सुख मिल रहा है। ये सुंदर साज जी, ये सुख हमारी परात्म को भी मिले और इस जीव को भी मिले, और ये जीव भी अपना जीवपना भूल के अब आत्म स्वरूप हो जाए, हमेशा के लिए अपने प्रीतम के साथ आनंदमयी लीला का बखान करे और महसूस करे और अंदर से लबालब 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 उस रस से भर जाए, भर जाए, भर जाए। ये सुंदर साज जी, हम सब एक ही माला के मोती हैं, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं, एक ही बाग के बगीचे के हम फूल हैं, एक ही प्रीतम के हम अंग हैं, अंगनाएं हैं। हमारे प्रीतम हमारे को बहुत प्यार करते हैं और लाड भी बहुत लडाते हैं, पल पल हमारा ध्यान भी रखते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें पल पल अपने प्रीतम का थैंक्स करना चाहिए। जैसे चद्दर ली, ओढ़ी, उसका भी थैंक्स करें। जो प्रीतम हमें छोटा सा छोटा भी सुख इस धरती पे दे रहे हैं, हमें उसका भी थैंक्स 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 करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रीतम की वजह से ही हमें ये सुख मिल रहे हैं। और दुख इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम उनसे अलग रहते हैं और माया से लिप्त होते हैं, उस टाइम दुखों का भंडार खुल जाता है। जब हम अपने प्रीतम के अर्शों का सुख महसूस करते हैं तो उस टाइम फिर अर्शों जैसे सुख भी मिलने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे प्रीतम, और फ़ायदा किस में है? अपने धनी से मिलने का पर ही हमें इसका फ़ायदा है। नहीं तो संसार तो ऐसे कर देता है, संसार में रहते रहते हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि कोई पत्ता जब फल जब वृक्ष से अलग हो जाता है तो फिर उसका क्या हाल होता है, वही हमारा हाल है। ये सुंदर साज जी, हम सारे मिलके अपने प्रीतम के इस पानी का आनंद लें, महसूस करें और सुनते सुनते ही रात्रि को निंद्रा में चले जाएं। और नींद में भी ये आवाज़ हमारी गूंजती ही रहे, गूंजती ही रहे, गूंजती ही रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, मेरे धाम के धनी की जय। जय हो जय हो जय हो, हर पल की जय हो जय हो जय हो। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे धनी, हमारे सिर पर अपने चरण रख दो और अंदर के जितने विकार हैं, जितने रोग शोक सब भय हैं, सबको आप कूद कूद के उनको चट्टी बना के उनको ख़त्म कर दो, निकाल दो बाहर। और अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपने जो आपका ऐश्वर्य है, जो वहाँ के परम धाम के सुख हैं,
बस उनको महसूस करते रहें, हर पल उसको महसूस करें। बस आपकी मेहर चाहिए, आपका हाथ चाहिए, आप वहाँ पकड़े रखना। जब इधर उधर जाते हैं, होते तो हैं, मैं तो शायद बहुत ही ज़्यादा हूँ, पर हे धनी बस आप पकड़ के रखो, उठने मत दिया करो, हम उठ के फिर उसी में चले जाते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे धाम धनी की जय हो, मेरे सारे सुंदर साथ की जय हो, श्री महामती जी की जय हो, सारे जितने भी हमारे सुंदर साथ हैं सब की जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम जी।